हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे माता का आंचल। पाठ का नाम है माता का आंचल। इस कहानी को लिखे हैं शिवपूजन शाह जी। आइए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। शिवपूजन शाह का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी में हुआ था। उनवास गांव के जिला भोजपुर बिहार में। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी में पटना बिहार में हुई थी। हिंदी साहित्य, उपन्यास रहे हैं, कहानीकार, संपादक, पत्रकार आदि। उनके जो मुख्य रचना है देहाती दुनिया, मतवाला, माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय आदि। शिवपूजन शाह का बचपन का नाम भोलानाथ था और वास्तविक नाम तारकेश्वर था। आइए इनके कहानी की ओर चलते हैं। कहानी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ पे लड़कों का संग होता है वहाँ पर वो लोग मतलब खूब खेलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं। और जहाँ बूढ़े लोग होते हैं वहाँ पे खर्चा तो होता ही है। आगे चलिए। हमारे पिताजी तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब भोलानाथ कह रहे हैं कि हमारे पिताजी मतलब तड़के मतलब तुरंत उठते हैं और निवट मतलब तुरंत नहाकर और पूजा पर बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम बचपन से ही अपने पिता के अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जो लेखक हैं उनका अपने माता से बस दूध पीने का नाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में ही सोया करते थे। इसलिए लेखक अपने पिता के साथ बैठक में बाहर ही सो जाते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। लेखक कह रहे हैं कि हमारे पिताजी अपने साथ ही हमें उठाते थे और बिठाते थे, नहला धुलाकर अपने साथ ही हमें पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मतलब जब पिताजी हमें भभूत का तिलक लगा देते थे तब उनको परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुलझुलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब चुंबन कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी हमारे लीलार पे भभूत लगाते थे तो भभूत हमारे लीलार पर बहुत खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। लेखक का जो बाल है बहुत लंबा लंबा था। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी हमारे माथे पर भभूत लगा देते थे तो हम बिल्कुल बम भोला की तरह लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो पिताजी हैं हमें बहुत प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। लेखक कह रहे हैं कि हम उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहते थे और जो उनकी मम्मी हैं उनको मैया कहकर पुकारा करते थे। वो जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उन्हीं के बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब उन्हीं के बगल में बैठते थे और बैठकर आईने में अपने मुंह को देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते थे तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और मतलब मेरे पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपने पिताजी को कह रहे हैं कि वह पूजा पाठ जब कर लेते थे तो वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 रामनामा लिखकर
वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर नीचे मीनिंग है, आप लोग देख सकते हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारे पिताजी 500 बार राम नाम टुकड़ों को लिखते थे, टुकड़े पर, कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखते थे और उसको लपेटकर, आटे के गोलिये में लपेटकर वह गंगा जी के घाट पे चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी, उस समय भी हम अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे, जब वह आटे की जो गोलियां लिए थे और गंगा जी में फेंककर मछलियों को वो खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके मतलब कंधे पर बैठे रहते थे। पिताजी के कंधे पर बैठकर हम खूब हंसते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। मतलब कभी कभी जी, लेखक जी कह रहे हैं कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे और शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। और मतलब वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हम अपने पिताजी को पछाड़ देते थे या उतान पड़ जाते। मतलब हम अपने पिताजी को पछाड़ देते थे, पिताजी हमारे उतान पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारे पिताजी लंबी लंबी मूछें रखे हुए थे और उनके मूछों को हम उखाड़ने लगते थे। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछे से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब हम अपने पिताजी की जो मूछें रखे थे, हमारे पिताजी जब उनको हम उखाड़ा करते थे, तब वह हमारे हाथों को धीरे धीरे अपने मूछ के यहाँ से हटाकर हमारे हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्बा मांगते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे, तब अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे, मतलब उनकी जो दाढ़ी थी, हमारे जो कोमल गाल थे उसमें गड़ा देते थे और हम झुझुलाकर फिर उनके मूछें नोचने लग जाते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब वो हमारे गाल पे अपनी दाढ़ी गड़ा देते थे, तब हम झुझुलाकर उनकी मूछें फिर से नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे। मतलब अपने पिताजी को कह रहे हैं कि जब हम उनकी मूछों को नोचने लगते थे, तब वह बनावटी रोने लगते थे। और हम खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब वह बनावटी रोने लगते थे, तो हम दूर खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। चलिए आगे की ओर। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे, तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर खाना खाने बैठ जाते थे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हंसते हंसते जब अपने पिता के साथ घर आते थे, तब उनके साथ ही हम चौकी पर खाना खाने बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे
गोरस मतलब दूध होता है, गाय का दूध, और भात मतलब चावल को कहते हैं। हमें सान कर खिलाने लगते थे। जब हम खाकर अफर मतलब खाना पेट में अधिक नहीं हो जाता, उसको बोल रहा है अफर, अफर जाते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब हम खाकर उपजिया जाते थे तो जो मेरी माता जी हैं और खिलाने के लिए हमें हट करने लगती थी। आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। मतलब मैया कर रही हैं, पिताजी को डांट रहे हैं कि आप बस 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। मतलब इससे वह थोड़ा ही खाना खाता है और समझ जाता है कि हम बहुत सारा खाना खा गए हैं। आप खिला आप आप खिलाने का ढंग नहीं है, मतलब आपको खिलाने का ढंग नहीं है। बच्चे को भर मुंह कौरा खिलाना चाहिए, मतलब बच्चे को भर मुंह कौरा खिलाना चाहिए, आपको खिलाने का ढंग नहीं है। ये बात मेरी मैया बोलती थी पिताजी से। आज की क्लास यहीं तक होगी और आगे कल पढ़ेंगे। तब तक क्लिक के लिए धन्यवाद।